जो शख्स खालिस नीयत से इल्म हासिल करता है सिर्फ इसलिए कि वो सीख कर दूसरों को सिखाए और उसका वाहिद मकसद अल्लाह की रजा हो और वो इस नेक काम को करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए, तो उसके लिए बेशुमार फायदे और अजर हैं। ऐसे शख्स के लिए कुछ मुमकिना फवाइद ये हैं। अजर अजीम, इसका ये अमल अल्लाह तालीज़ के यहाँ बहुत बड़ा अजर रखता है। हदीस में आता है कि जो शख्स इल्म की तलब में निकला यहाँ तक कि वो फौत हो जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सदक़े जारिया, इसका सिखाया हुआ इल्म और इससे मुस्तफीद होने वाले लोग उसके लिए मरने के बाद भी सदक़े जारिया का सबब बनते रहेंगे। जब तक इस इल्म से किसी को फायदा पहुँचता रहेगा उसके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। दरजात की बुलंदी, अल्लाह तालीज़ ऐसे लोगों के दरजात बुलंद फरमाता है। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह उन लोगों के दरजात बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म अता किया गया है। अल मुजादिला 11। फरिश्तों की दुआ, फरिश्ते ऐसे तालिबे इल्म और मुअल्लिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। शफ़ाअत का हक, क़यामत के दिन ऐसे लोगों को शफ़ाअत का हक भी मिल सकता है। अल्लाह की रज़ा, इसका सबसे बड़ा इनाम अल्लाह तालीज़ की रज़ा और खुशनुदी का हुसूल है। मुख्तसर ये कि ऐसा शख्स दुनिया से जाने के बाद भी अपने इल्म और इखलास की बदौलत मुसलसल अजर व सवाब हासिल करता रहता है। अल्लाह तालीज़ उसके दरजात बुलंद फरमाए और उसे जन्नतुल फिरदौस में आलीज़ो मकाम अता फरमाए। यकीनन ईमान की अहमियत और फजीलत के बारे में कुछ अहादीस और उलमा के अक़वाल पेश खिदमत हैं जिनसे इंशाअल्लाह आपके ईमान को तक़वियत मिलेगी। कुरान मजीद की एक आयत, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन ईमान वाले फलाह पा गए। सूरतुल मुमिनून 1। इस आयत मुबारका में अल्लाह तालीज़ ने ईमान वालों के लिए फलाह और कामयाबी की बशारत दी है। चंद अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज़्यादा या 60 से ज़्यादा शोबे हैं। इनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कहना है, और सबसे अदनीज़ रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना है, और हया ईमान का एक शोबा है। सही मुस्लिम 35। इस हदीस में ईमान के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान किया गया है जिसमें अकीदे, कौल और फेल सब शामिल हैं। कलिमाए तौहीद ईमान की बुनियाद है और रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना एक अदनीज़ दर्जा का अमल है जो ईमान का हिस्सा है। हया भी ईमान का एक अहम शोबा है। 2। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में 3 खसलतें होंगी वो ईमान की मिठास को पा लेगा। अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हों, किसी शख्स से महज अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, और कुफर की तरफ लौटना उसे ऐसा नागवार हो जैसे उसे आग में डाला जाना नागवार हो। सही बुखारी 16, सही मुस्लिम 43। ये हदीस ईमान की हलावत और लज्जत को बयान करती है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत और कुफ्र से नफ़रत में मुज़मिर है। 3। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरे कि वो जानता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम 26। ये हदीस कलिमाए तौहीद की फजीलत और इस पर साबित कदम रहने की अहमियत को वाज़े करती है। उलमा के अक़वाल, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ईमान कौल और अमल का नाम है, ये बढ़ता भी है और कम भी होता है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ईमान दिल में तस्दीक, ज़बान से इकरार और आज़ा से अमल का नाम है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ईमान एक ऐसी हकीकत है जिसकी जड़ दिल में है और उसकी शाखें आमाल ज़ाहिर पर फैली हुई हैं। ये चंद अहादीस और उलमा के अक़वाल ईमान की अहमियत और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। ईमान महज ज़ुबानी दावीज़ नहीं बल्कि दिल की तस्दीक, ज़ुबान से इकरार और आमाल सालिहा का मजमुआ है। जब एक मोमिन इन तमाम पहलुओं पर अमल पैरा होता है तो उसका ईमान मजबूत होता है और वो अल्लाह तालीज़ की रज़ा और जन्नत का मुस्तहिक करार पाता है। अल्लाह तालीज़ आपके ईमान को मजबूत करे और आपको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तहज्जुद की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہمارا رب تبارک و تعالیز ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری 1145، صحیح مسلم 758۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ رات کی نماز تہجد پڑھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے اور برائیوں سے بچنے کا سبب ہے۔ سنن ترمذی 3549۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے، ان کے پہلو راتوں کو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ 16۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری 5027۔ حدیث پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کیا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ سنیں ابی داؤد 3660۔ حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے، ذکر کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ الاحزاب 41۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں بہتر، تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ ترین، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا، تمہارے لیے سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے بھی بہتر اور تمہارے دشمنوں سے لڑ کر انہیں قتل کرنے اور ان سے قتل ہونے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ سنن ترمذی 3370۔ ان احادیث سے تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، حدیث کا مطالعہ اور اللہ کے ذکر کی عظیم فضیلت واضح ہوتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند درجات حاصل کرتا ہے۔